हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माही की मस्ती में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज का व्लॉग है मेरी भांजी के नामकरण का। तो आज मुझे तैयार हो गए, घर का सारा काम निपटा के अच्छे से अपनी ननद के घर पे जाना है, क्योंकि वहाँ उनकी छोटी बेटी का नामकरण है। आज उनका नाम रखा जाएगा, तो वही सब होगा। तो पहले घर का सारा काम निपटाने के बाद ही जाना पड़ेगा। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप मुझे अपनी तरफ से अपने नाम जो भी आपको पसंद हो नाम कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या रखें। उसमें से जो भी हमें अच्छा लगेगा नाम वो हम रखेंगे। और तब तक मेरी माही सो रही है। जब तक मेरी माही सो रही है तब तक घर का सारा काम अच्छे से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन जैसे ही मेरा शेर मेरा जग जाता है ना, तो उसके बाद कोई भी काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसे जगने के बाद ही कम से कम 15 से 20 मिनट उसे पैम्पर करने में लग जाता है। उसके बाद हम कुछ सोचते हैं कि हाँ आगे का क्या काम करना है। तो जब तक मैंने सोचा ये सो रही है तो घर के ये जो कपड़े पड़े हुए थे इनको सबको तय लगा के अलमारियों में सेट कर दूं। रूम जो तितर बितर सब पड़ा है उसको सब कुछ सेट कर करा के रख दूं, क्योंकि माही जग जाएगी उसके बाद तो फिर ही हो जाता है कोई काम। और आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, शेयर करना। और जो मैंने आपको बोला है कि आज नाम बताना, जो भी आपको अच्छे नाम लगे वो बताना, ताकि मैं अपनी भांजी का उसमें से नाम अच्छे से रख सकूं। वैसे तो वो काम पंडित जी का है, लेकिन फिर भी आज ये काम मैं आप सब लोगों पे छोड़ दे रही हूँ, क्योंकि आप जो भी नाम बताओगे मुझे पता है अच्छा ही बताओगे। इसलिए प्लीज अच्छे से अच्छा नाम रिकमेंड करना। क्योंकि माही सो रही है तब तक काम कर लेते हैं। तो मैंने सारे कपड़ों को अच्छे से तय लगा के रखा, इधर से उधर सारा सामान जो बिखरा हुआ पड़ा था उसको सेट किया। उसके बाद मेरी माही ने ली अंगड़ाइयां लेती हूँ मैं जब जोर जोर से, यानी मेरी माही जग गई और मैं उसको प्यार लाड़ दुलार करने पे लग गई। क्योंकि जब मेरी माही जगती है ना, हंसती हुई जगती है ना, तो बड़ी प्यारी लगती है। ऐसा लगता है बस सारी थकान मतलब इतना रेस्टलेस हो जाती, एकदम अच्छे सब कुछ मतलब अच्छा सा हो जाता है। वो एकदम खुश होकर जगती है। जब रो के जगती है ना तो थोड़ा मूड भी ऑफ हो जाता है, क्योंकि माही रोती है तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। और इनफैक्ट किसी को भी, कोई भी बच्चा हो उसकी माँ को नहीं पसंद होगा कि वो रो के जगे। तो मैं उसको थोड़ा सा पैम्पर करने लगी, थोड़ा सा लाड़ थोड़ा सा दुलार करने लग गई थी। बीच का वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई थी, इसीलिए तैयार होने के बाद मैंने आपको पूरा अपना फुल लुक दिखाया है। और प्लीज बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियो पता है नहीं शूट हो पाती, घर का काम होता है जल्दी जल्दी में करना हो पाता है, तो ये वीडियो वाला सिस्टम थोड़ा सा पड़ जाता है, नहीं हो पाता। तो मैं तैयार होकर निकल गई अपने हस्बैंड के साथ बाइक पे ननद के घर जाने के लिए। और हम थोड़ी बहुत, ज्यादा दूर नहीं है, घर बहुत पास सा ही है, मुश्किल से 15-20 मिनट की दूरी पर। और हम पहुंच गए थे घर पे। तो मैंने व्लॉग शूट किया, गेट खोला तो देखा अंदर, अरे वाह आज तो बैलून से थोड़ा बहुत घर भी सजा दिया। चलो अच्छी बात है, हमारे घर लक्ष्मी जी आई हैं तो जाहिर सी बात है घर को डेकोरेट करना तो बनता है। पर देखा तो घर में कोई नहीं था, कहीं भी कोई नजर नहीं आ रहा था। बस एक खाना बनाने वाली दीदी लगी हुई थी, उसके अलावा मुझे कोई नजर नहीं आया। तो मैंने सोचा शायद सब लोग जच्चे के रूप में, लो सब लोग यहीं तो बैठे थे, मैं इधर उधर देख रही थी, ये सब लोग यहाँ। ये मेरी ननद की सासू माँ है जो आलता लगवा रही थी। और उधर मेरी बड़ी जेठानी, बड़ी क्या एक ही जेठानी यार, जेठानी ने जिनका नामकरण होने वाला है ना उनको अच्छे से तैयार कर दिया था, नए न्यू कपड़े पहना लिए। देखो कितना क्यूट क्यूट लग रहा है। और ये इनके काजल लगाए तो इसकी वजह से उनका थोड़ा सा कलर, पता है बच्चों का कलर करेक्ट होता ही रहता है, कभी कैसे कलर के कभी कैसे कलर के होते ही रहते हैं बच्चे, कभी थोड़े सांवले कभी थोड़े गोरे। तो बस वही है, बच्चों का काजल की वजह से थोड़ा सांवला से लग रहे थे। और मम्मी कह रही थी मैं तो आज बिल्कुल भूत लग रही हूँ। मैंने मम्मी आप कतई भूत नहीं लग रही हो, अच्छी लग रही हो। कोई बात नहीं, घर में काम बढ़ जाता है तो नहाने धोने में थोड़ा सा लेट लतीफ हो ही जाते हैं। इधर जीजा जी भी आ गए थे अंदर, वो देख रहे थे मैं उनकी वीडियो शूट कर रही हूँ, तो थोड़ा सा उन्होंने स्माइल दिया और लग गए अपने काम पे। इसके बाद आ रही थी ये मेरी बड़ी भांजी है, यानी जिनका नामकरण होने वाला उनकी बड़ी बहन, मेरी ननद की बड़ी बेटी। और ये मेरा पूरा रूम देखो तहस नहस कैसा पड़ा है। खैर ये तो देखो हर घर में हो जाता है, जब बच्चा जब घर में आता है नया नया, तो कहीं उसकी पजामियाँ कहीं उसके कुछ कहीं कुछ पड़ा ही रहता है। मेरा पता है बड़ा मन कर रहा था आलता लगवाने का, तो मैंने भी बोला मेरी भी लगा दो। वैसे वो लगाने वाली थी लेकिन उन्होंने कहा, फिर मुझे ना आलता लगाने का बड़ा शौक है, क्योंकि इससे पैर ना बड़े प्यारे प्यारे से लगते हैं। देखो कितने क्यूट क्यूट से लग रहा है, क्यूट क्या सुंदर सुंदर से लग रहे हैं। फिर मेरी जेठानी बोली कि प्रिया मैं भी लगवा लूँ, वैसे मेरी एड़ियाँ फट जाती हैं पर लगवा लेती हूँ, आज शुभ काम है तो
वैसे ही हमारे यहाँ ना शुभ कामों पे आलता लगाना बहुत शुभ माना जाता है। तो बड़ी वाली दीदी ने लगवाया, ननद ने लगवाया, सबने लगवाया। फिर हमने उनको दिया था अपनी आलता लगाने का नेक। अब नेक कितना दिया वो नहीं बताएंगे। उसके बाद पंडित जी घर में आ गए थे, वो कुछ सामान मांग रहे थे, तो मैं मम्मी के पास चली गई देखने के लिए क्या क्या मम्मी सामान दे रही हैं। उन्होंने उसमें चावल, बतासे, रोली, कलावा, घी, बहुत सारी चीज़ें रखी। उसके बाद मतलब चौक पूरने के लिए आटा मांगा था पंडित जी ने। तो ये पंडित जी हमारे ना चौक पूर रहे हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा था जल्दी से एक लोटे में जल लेके आओ। बालिके नहीं यार, बालिके थोड़ी ना है वो, हाँ। तो वो जल लेके आए। उसके बाद कुछ कपूर वपूर, कुछ गंगा जल मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं पूजा के लिए। मैं आपको एक एक बताऊंगी तो मैं भी खुद भूल जाऊंगी। उसके बाद ये मेरे जीजा श्री हरिराम का दुपट्टा ओढ़ के आ गए। उनके बाद हमने अपनी ननद की अंजलि, यानी इसको क्या बोलेंगे, अंजलि को क्या बोलते हैं, उसको पूरे अनाज से अच्छे से भरा, ताकि अनाज बिखरता हुआ जाता है। अगर अनाज बिखरता हुआ जाए तो बड़ा शुभ माना जाता है, क्योंकि उनका ऑपरेशन से बेबी हुआ है। तो इसीलिए बड़ी दीदी ने बेबी मतलब गुड़िया को ले लिया था, और उनके लिए हमने एक पाटला यानी ऊंचा सा चौकी होती है उसको बिछा दिया, ताकि वो कंफर्टेबली बैठ सकें, क्योंकि टाँके अभी उनके कटे नहीं थे, इस वजह से वो ढंग से बैठ नहीं पाएंगे। तो उनके लिए थोड़े से ऊंचाई पे मम्मी ने हेल्प करके उनको अच्छे से बिठा दिया। फिर उन्होंने पंडित जी ने गंगा जल और पानी से हाथ धुलवाए। फिर उसके बाद आचमन करवाया। आचमन यानी गंगा जल को सबको थोड़ा थोड़ा पीना पड़ता है। ये आज उधर से वो खाना बनाने वाली दीदी भी देख रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। और ये पंडित जी है ना, यही मेरे ससुराल में आते हैं। कोई भी शुभ कार्य होता है तो कथा, पूजा पाठ सब यही वाले पंडित जी आते हैं। और यही मेरी ननद के घर पे आते हैं, क्योंकि मेरी ननद का घर मेरे ससुराल से मुश्किल 15 या 10 मिनट की दूरी पे होगा। तो यही पंडित जी जाते हैं। तो उसके बाद वो जो विधि करते जा रहे थे मैं उसको देख रही थी, लेकिन उससे पहले मैं देख रही थी किधर से वीडियो शूट करूँ। कभी इधर जाती, कभी उधर जाती। मैं देख रही थी कि अच्छे से व्यू कहाँ से आएगा। तो मैं कभी कमरे में जाऊँ, कभी कहीं जाऊँ, तो वो बस व्यू देखने के लिए कहाँ से अच्छे से परफेक्टली व्यू आए, ताकि मुझे एक्चुअली थोड़े से वो बड़े हैं तो हमें हल्का सा सिर पे रखना पड़ता है, थोड़ा सा पर्दा भी करना पड़ता है, थोड़ा सा हल्का सा। वैसे मेरी दीदी के ससुराल में पर्दा नहीं है, पर हमारे ससुराल में हल्का सा सिर पे रखते हैं। तो इस वजह से हम ये पंडित जी हमारे घर पे भी आते हैं। तो इसीलिए इस वजह से मैं देख रही थी कि कहाँ से मैं अच्छे से वीडियो शूट कराऊँ। खैर मैंने कुछ छोड़ो, मैं वीडियो शूट करने में लग गई। फिर इसके बाद अच्छे से पूजा पाठ करवाया। फिर मैं आ गई थी किचन में देखने के लिए क्या क्या बन रहा है। तो छोले वोले की सब्जी बन रही थी। इधर मेरी बड़ी जेठानी ने क्या स्माइल दी, वाह वाह, कातिलाना स्माइल दी थी इन्होंने। उसके बाद इन्होंने हमारे हाथ पे मतलब मेरे क्या दीदी के हाथ पे रक्षा सूत्र यानी कलावा बांधा। और माँ ही बाहर से खेलती हुई आ गई थी। उसने बैलून को देखा तो वो इन पे टूट पड़ी। वैसे ही पता है बच्चों को तो बैलून कितने पसंद है। ये है प्रीशा यानी मेरी जेठानी की छोटी बेटी और माही की बड़ी बहन। ये दोनों पता है इतनी क्यूट हैं, सच में दोनों ही अच्छी हैं और दोनों की जुगलबंदी बहुत अच्छी है। इधर मम्मी छोटी सी गुड़िया को लेके बैठ गई थी, क्योंकि दीदी की गोद में बच्चे को देना थोड़ा सा टांगों पे असर हो रहा था, इसीलिए बच्चे इधर से उधर ऊधम करने लगे। फिर उसके बाद हवन में क्या बोलेंगे अग्नि प्रज्वलित करवाई पंडित जी ने। उसके बाद फिर यहाँ पे हवन होगा, सामग्री छोड़ी जाएगी, सब अच्छे से प्रोग्राम होगा। और मम्मी को लगा था कि मैं उनकी फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ, बट एक्चुअली मैं उनकी फ़ोटो नहीं, मैं उनकी वीडियो बना रही थी। देखो ये लड़की इधर से उधर घूमती रहती है, इसे कहीं चैन नहीं है, कतई चैन नहीं है। फिर फाइनली वो वक्त आ गया जब बच्ची का नाम निकलने का टाइम था। तो बच्ची का नाम निकल रहा था माँ से। तो माँ से आपको जो भी अच्छा नाम हो प्लीज़ बताना। वैसे उनका नाम मोक्षिता और मोहिता निकला था। तो इन दोनों नाम में से जो भी अच्छा हो वो भी बता देना, इसमें से दोनों में से कौन सा नाम प्यारा है। और फिर उसके बाद हमने दिखाया कि हम क्या क्या लेके आए थे। ये सारा सामान जो हम मतलब बच्ची, दीदी, सासू माँ सबके लिए जो लाए थे वो सब सामान है। खिलौना है, पाले हैं, झूले हैं, सब कुछ है। माही भी थक हार के बेचारी सो गई थी। उसके बाद हमारा हुआ घर जाने का टाइम। हमने सबको बाय बाय बोला, सबने हमको सी ऑफ किया, हम सबको बोले बाय बाय। अब हम चलते हैं अपने घर, क्योंकि पूरा दिन ना बहुत है ना थकान भराते इधर मम्मी झाड़ू लगा रही थी। देखो जो हमारे ड्राइवर यानी हमारे जेठ जी हैं वो कितने मस्त सो रहे हैं देखो, और बच्चे उनके ऊपर ऊधम कर रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं पड़ रहा। फिर हम बैठ
कि चल दिए अपने घर पर। और हाँ, सबसे पहले इम्पोर्टेंट काम, जाने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियोस को, जितनी सारी वीडियोस है शॉर्ट लॉन्ग सब वीडियोस को लाइक कर देना, उन पर अच्छे अच्छे कमेंट करना और अपना प्यार यूं ही हमें देते रहना। आप अपना सपोर्ट बनाए रखना, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कोई भी वीडियो, मैं हूँ कोई भी हो, कोई भी यूट्यूबर ऊपर नहीं उठ सकता। इसलिए प्लीज़ लव मी।